Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, students, in last class we discussing about the General Assembly that located in the New York. Is headquartered in New York. And our next topic is Security Council. एंड नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल. अब देखिए जो आर्थिक और सामाजिक काउंसिल होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. देखिए इसका जो फंक्शन होता है, इसकी जो यूनाइटेड नेशन के जो फंक्शन होते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबल यूनाइटेड नेशन की होती है विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज. और जो कंट्रीज के सोशल और जो इकोनॉमिक मीन्स जो आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति होती है इसके लिए करे जाते हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इट कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय अ 2/3 मेजोरिटी. और इसके अंदर 54 मेंबर सदस्य होते हैं जो 2/3 दो तीन बहुमत के द्वारा चुने हुए जाते हैं ऑफ द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, जो 3 साल तक वर्क करते हैं. इट सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ वेरियस एजेंसीज. और इनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अलग अलग एजेंसी के साथ वर्क करते हैं. सेटअप फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और इनके अलग अलग सेटअप लगे रहते हैं अलग अलग पर्पस, जैसे WHO जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इट्स हेडक्वार्टर इज ऑल्सो एट न्यूयॉर्क. और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है. नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है न्याय के लिए. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट. जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट होता है, न्याय कोर्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय, उसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ 15 जज टू सर्व अ 9 ईयर टर्म. और इसके अंदर जो 15 जज से बना हुआ ये कोर्ट होता है जिसमें 9 ईयर टर्म रहता है, 9 साल तक का टर्म रहता है. इट्स हेडक्वार्टर इज एट द हेग इन नेदरलैंड्स. और इसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड में है. This court settles international dispute between nations in a peaceful manner. और यह जो कोर्ट होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स होती है उनके बीच में सुलझाव करवाता है, जो राष्ट्र की शांति के लिए बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. दिस लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रस्ट टेरिटोरीज. Trust territories are those countries of the world which are not yet fully independent and are ruled by the member countries. देखिए ये जो ट्रस्ट टेरिटोरीज होता है वो उन्हें इंटरेस्ट रखता है जो ट्रस्ट टेरिटोरीज वह कंट्री के वर्ल्ड के वह कंट्रीज की देखभाल करता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है. एंड आर रूल्ड बाय द मेंबर. और जो लोगों के सदस्यों के द्वारा बनाए जाते हैं कंट्रीज द यूनाइटेड नेशन अंडर इंडिविजुअल ट्रस्टशिप एग्रीमेंट. और इसके लिए यूनाइटेड नेशन उसके अंदर इस ट्रस्टशिप को इंडिविजुअल रखा जाता है, एग्रीमेंट किए जाते हैं. दिस काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर. और ये काउंसिल 5 परमानेंट सदस्य के द्वारा होती है, जो परमानेंट सदस्य होते हैं ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. एंड दो जो सिक्योरिटी काउंसिल के भी सदस्य होते हैं and those nations which administer to the trust territories. Its headquarter is also to New York. और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. अब यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज कौन कौन सी है? बिसाइड दिस मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. देखिए इन यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा है. अब उनकी अलग अलग स्पेशल एजेंसीज होती है विच वर्क फॉर द जनरल वेलफेयर, जो सामान्य तौर पर वर्क करती है ऑफ द पीपल ऑफ इट्स मेंबर नेशन. जो लोगों के सदस्यों के द्वारा होती है, राष्ट्र के सदस्य होते हैं उनके हिसाब से होती है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर द फॉलोइंग. और कुछ स्पेशल एजेंसीज जो यहाँ नीचे बताई गई है. फर्स्ट नंबर इज यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. इट हेल्प इन द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द मिलियंस ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. देखिए ये जो एजेंसी होती है ये गरीब बच्चों के लिए वर्क करती है, उनकी शिक्षा के लिए वर्क करती है.
जो वर्ल्ड में जितने भी गरीब बच्चे उनके लिए वर्क करती है। इट डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड मेडिसिन टू दिस चिल्ड्रन, और इन्हीं बच्चों को वो खाना और दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू मदर एंड चिल्ड्रन टू प्रिवेंट डिसीज, और यही एडवाइस मदर और बच्चों को रोकथाम की बीमारियों की रोकथाम के लिए बताई जाती है। आंगनवाड़ी इस प्रोग्राम काउंटेड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, और जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम है वो यूनिसेफ के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है इंडिया में। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। In next class we are discussing our next topic. Thank you. Have a nice day.